हरे कृष्णा। तो आप सब लोग धन्यवाद आने के लिए गीता क्लास में। पिछले क्लास में कितने लोग थे? यस। तो पहला अध्याय का जो अंतिम सेक्शन था, है कि नहीं? अर्जुन फिर भी कई सारे लाइट्स पीछे से बंद कर। अर्जुन जो फर्दर आर्गुमेंट्स देते हैं, युद्ध क्यों नहीं करना है, राइट? उसमें आप देखेंगे अभी तक 4 रीजन अर्जुन बता चुके हैं। पहला क्या था? अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे? ये लाइट ऑन रहने दो। यस। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, कि अगर युद्ध होगा, कुल के अगर पुरुष लोग मर जाएंगे, है ना, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, बच्चे जो आएंगे वर्ण संकर रहेंगे, मतलब कोई संस्कार वाले नहीं रहेंगे, अडल्टरेशन समाज में बढ़ जाएगा। इस प्रकार फिर वो बच्चे आकर कुछ जो पिंडदान प्रक्रिया बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा? तो हमारे पूर्वज जो है कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, पिंडदान अगर संस्कार नहीं होगा। अर्जुन देखो कितने कितने सोचते हैं, कितना अच्छा सोचे वो। वहाँ पे एक लाइट ऑन करो, पूरा अंदर हो रहा है। यस, मिडिल में एक हाँ, बस एक लाइट ऑन, बस काफ़ी है, बैठ जाओ अभी। तो हालांकि आप लोग बस बैठ जाओ। तो हम लोग कुछ पूरा पहला अध्याय में देखे, हालांकि पंचु पांडव है ना, कुंती महारानी और द्रौपदी है ना, इन लोगों को इतना तकलीफ में ऑलरेडी लाइफ गुजारना पड़ा है। जो कौरव लोग, स्पेशली दुर्योधन टीम, इतना कष्ट पहुंचा चुके हैं, फिर भी अर्जुन, और ऐसा नहीं कि युद्ध शांति बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किया गया, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए युधिष्ठिर के कहने पर। बस 5 गांव के मांग किए, बोले कि ठीक है, आप लोग पूरा राज्य दुनिया रखो, हम तो क्षत्रिय हैं, है ना। क्षेत्र त्रायते इति क्षत्रिय, मतलब जो प्रजा का क्षति से मतलब सुरक्षा करता है, हानि से जो सुरक्षा देते हैं, वो क्षत्रिय बोलते हैं। और जो वो स्वभाव के ही हैं, तो रूलिंग करना स्वभाव का है उन लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन। बोले कि कम से कम 5 गांव हमें दे दो और सारे आप रूलिंग करो, है ना, भाई भाई होकर रहेंगे, क्यों झगड़ेंगे। दुर्योधन ने क्या बोला? एक सुई तक रखने के लिए भी जमीन नहीं देंगे, जस्ट इमेजिन। और भगवान कृष्ण को भी उसने ट्रैप करने के लिए बहुत अरेंजमेंट किया था, वहाँ पर भी भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, लेकिन जो युद्ध भूमि में जो दिखाया अर्जुन को, वो नहीं, थोड़ा अलग था। दुर्योधन देखा कुछ मैं भी, है ना, सब लोग भीष्मदेव, द्रोणाचार्य सब सम्मान किए, लेकिन दुर्योधन कुछ मतलब उतना उसको कुछ फील नहीं हुआ। जाते समय सोचा मैं भी, कृष्णा इज गॉड। ये है, इसलिए डोंट ट्राई टू सी गॉड। प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद जी का गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, डोंट ट्राई टू, भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करो, कि भगवान सामने भी होंगे आप समझ नहीं पाएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे, आज भी आप पुस्तकों में देखोगे लिखा महान सन्यासी रामानुज शंकराचार्य जैसे चैतन्य महाप्रभु कोई सन्यासी है, ठीक है, सन्यासी होता बाह्य दृष्टि से सन्यासी है, लेकिन उनको भगवान के लिए लोग नहीं मानते हैं। ऐसे बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु 18 साल कंटिन्यूसली रहे जगन्नाथपुरी में, लेकिन कई लोग जो उनको समझ नहीं पाए कि भगवान है, कई लोग तो उनको डिसरेस्पेक्ट भी करते थे, राइट। तो यह है, भगवान को सामने भी रहेंगे हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारा आंखों में वो शक्ति है ही नहीं। वी शुड हैव आईज टू सी गॉड। हाँ, इसलिए प्रभुपाद इसलिए बोलते थे बिकम क्वालिफाइड, है ना। हमारा प्रधानमंत्री को मिलने के लिए भी आपको कितना बड़ा लाइन लगाना पड़ेगा,
आदि बोल रहे थे 6 महीना लगता है उनको कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो भी प्रॉपर चैनल में। हाँ, फिर उनको मिलोगे कितना, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, है ना, वो भी सौभाग्य का बात है। और हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन, लेकिन है ना, वही हम लोग ये चाहते हैं भगवान हमें दर्शन दें, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दुर्योधन नहीं समझ पाया, राइट। इतने प्रयास, इतने कष्ट पहुंचा जाने के बाद भी अर्जुन यहाँ पर युद्ध भूमि में क्या बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। 3-4 रीजन देते थे। एक रीजन तो आपने बताया कि हमारा पूर्वजों का पिंडदान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो जन्म होंगे, है ना, जब अगर एक फैमिली में जब एल्डर्स नहीं रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जनरली बोला जाता है स्त्रियां या बच्चे जो है एक स्वभाव के हैं, उनको दे नीड टू बी, क्या बोलते हैं, नॉट मतलब केयर्ड फॉर, उन लोग का प्रोटेक्शन चाहिए। जब उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हो या जो बोलते हैं एक सही तरीके से गाइड नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए वो ऐसे होगा तो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, मतलब विवाह संस्कार के बाहर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस समय क्या होता है कि बच्चों में कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई धर्म आदि क्रिया जो है बंद हो जाएगा। इवन पिंडदान, है ना, जो पितृपक्ष से आता है गणेश तिथि के आजू बाजू उस समय ही होता है ना, मतलब ये भी बंद हो जाएगा। जब पितृपक्ष के कार्य नहीं होगा तो हमारे जो पूर्वज होंगे उनको तर्पण नहीं मिलेगा, और इससे वो लोग ऐसे नरक में कष्ट पाएंगे, है ना। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न और क्या बोले थे, जोर से जो बोलेंगे, हाथ उठाएंगे बोलेंगे। हाँ प्रभु जी बोलिए। नरक में, वो तो हो गया, वही हो गया अभी, वो बता दिए। दूसरा, यस, हाँ, ये भी एक रीज़न बताए थे। जनरली कोई राज्य जीतता है, युद्ध करके राज्य जीतता किसके लिए, कुछ धन इकट्ठा करता है, फैमिली में कुछ भी ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं किसके लिए, दूसरों के साथ एंजॉय करने के लिए, या दिखाने के लिए भाई हम भी कोई कम नहीं। स्पेशली बड़े बड़े ओकेजन से, शादियों में, बल कुछ भी हो, कुछ हो नहीं हो, बोरो करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, इतना जोर से खर्चा करेंगे, लगेगा कि भाई ये कोई सादा घर से है नहीं, है कि नहीं। तो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम, है ना, कितने महान हैं, या है ना, मतलब बेसिकली एंजॉय करना चाहते हैं साथ में फैमिली के साथ। तो अगर हम युद्ध करके जीतेंगे भी फैमिली, मतलब अगर जीतेंगे, किसको जीतेंगे, हम अगर राज्य जीतते हैं तो सामने वालों को मार के जीतना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर सामने वालों को मार लिए, वही तो हमारा परिवार वर्ग हैं। अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग अग्रेसर्स हैं, इन लोगों ने हमें इतना कष्ट पहुंचाया, ये सोच रहे कुरु, कौरव और पांडव एक्चुअली भाई बहन हैं, और भक्त का ये भावनाएं होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर परिवार वर्ग ही मर जाएंगे, हम किनके साथ एंजॉय करेंगे। इससे बेहतर तो इवन यहाँ तक वहाँ पे बोलते हैं पूरा दुनिया भी मिल जाए फिर भी हम राज्य ऐसे राज्य लेना नहीं चाहेंगे, अगर ब्लड शेड सब कुछ हो जाएगा तो अंत में। ये भी एक रीज़न दिए थे, दूसरा रीज़न था। और मैं जनरली प्रवचन नहीं देता, क्लासरूम है, क्लासरूम मतलब क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप लोग क्या लर्निंग हो रहा है कि नहीं, बस आए सुने और गए। यस, बताएंगे, थे ही नहीं, पहले पहले थे आप। बोलो नहीं, एक जन जो बोल चुके वो नहीं बोलेंगे। यस, बोल गए। कंपैशन, दया, है कि नहीं। अर्जुन सोचे कुछ भी हो, ये लोग फाइनली हमारा रिलेटिव्स हैं। पहला रीजन था ये। अर्जुन बोले कि हम रिलेटिव्स को कैसे मारेंगे युद्ध भूमि में, मैं देखना चाहता हूँ, दिखाइए कि जो दुर्योधन के दुर्बुद्धेर, है ना, ये दुर्बुद्धि वाले जो धृतराष्ट्र के पुत्र लोग हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं, इतना युद्ध के लिए बेंट हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ।
और देखते हैं ये तो मेरा कोई पुत्र है, कोई मेरा जो ससुर है, कोई है ना चाचा है, ऐसे रिलेटिव्स सबको देखकर जो है वो बोलते हैं कि अपने संबंधियों को कैसे मार सकते हैं, है ना। ये दया, कंपैशन, प्रभुपाद उन तात्पर्य में बोलते हैं इस प्रकार की भावनाएं दुर्योधन में नहीं था या अपोजिट पार्टी में नहीं था, लेकिन अर्जुन को आ रहा था, क्योंकि अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, मतलब सुर मतलब देवता, असुर मतलब जो अपोजिट, जो भगवान के भक्त नहीं है। बोलते जो भगवान के भक्त होते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान के भक्ति जो अकिंचन भावना में करता है, सर्वैर गुणैस्तत्र समास, सारे अच्छे गुण आ जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। धीरे धीरे भक्त लोग, आप कुछ अपने लाइफ को भी देख लीजिए, कुछ महीनों पहले या जब माला करने से पहले, भक्तों के संग से आने से पहले अपना लाइफ को देखिए, और भक्तों के संग में आने के बाद अपना लाइफस्टाइल देखिए, कितना बदलाव आ गया है कि नहीं। अभी थोड़े दिन भक्ति करने के बाद अगर इतना बदलाव आया है, क्या ये टेस्टिमोनी नहीं है? अगर लाइफ टाइम करूँगा तो कितना बदलाव आ जाएगी, होप होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ महीने, कुछ साल माला कर रहे हैं, भक्तों के संग में आ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे, है ना, पहले कितना मछली मांस क्या क्या खाए होंगे, अंडे, है ना, अभी वही चीज़ देख के ऐसे लग रहा है कि ये लोग क्या खा रहे हैं, है कि नहीं। कभी कभी दया आती है कि नहीं। बकरियों को मारा जाते हैं, मारे जाते हुए, या जो चिकन वगैरह लेकर जाते हैं गाड़ी में, ट्रक बिल्कुल कभी कभी देखते हैं, हाँ। सो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं। तो कोई भी भक्त, इसलिए जो भक्तों में जो है ये भावना है, दूसरों लोगों में ये भावना नहीं है। इसलिए भक्तों में कई सारे अच्छे गुण, स्पेशली दया के भावना आती है, सहिष्णुता आ जाती है, विनम्र भावना आती है। ये जो है एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये सब साइड प्रोडक्ट है। अगर कोई भक्त हरे कृष्ण जप कर रहा है, फिर भी उसमें कुछ पुराने आदतों पड़ा हुआ है, कि कोई ज़्यादा गुस्सा होता है, कोई थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा कोई गंदा है, क्लीन अनक्लीन रहता है, वो सबको अभी मायने करना चाहिए, क्या देखना नहीं चाहिए। क्योंकि कृष्ण एक शरणम, अगर भगवान को कोई शरण लिया है, उसको एक साइड में रख दिया जाए, और एक तरफ, है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, वेटिंग मशीन में एक तरफ, है ना, तुलते हैं ना, कृष्ण एक शरणम, कोई भगवान का भक्त है, दूसरे तरफ जो है भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है, गुड लुकिंग है, इज़ वेरी क्लीन, वेरी स्मार्ट, ये सारे जो ऐसे रहेगा, वो भक्त का वजन जो है ऐसे रहेगा, है ना। भले वो भक्त बनने के बाद, प्रभुपाद बोलते थे कि व्यक्ति अगर बाथरूम में गया है, शावर के नीचे आ गया है, और उसमें फिर भी देख रहा है, देखो कितना मिट्टी लगा है, देखो कितना गंदा है, अरे भाई थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा, है कि नहीं। प्रभुपाद ये एक उदाहरण देते थे, इसलिए भक्तों में दोष मत देखो, क्योंकि वो पूरा क्लिनसिंग प्रोसेस में है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो नहीं करेगा तो भक्त लोग उसको करवा ही देंगे। भक्त लोग इतना पीछे पड़ जाएंगे, भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। भक्तों के साथ में जल्दी ईगो प्यूरिफाई होता है, हम्बल बनना ही पड़ेगा, हाँ, कोई छोड़ेगा नहीं आपको, है कि नहीं। तो इसलिए अर्जुन भक्त होने के कारण उसमें इतने दया की भावना आ रहा है, लेकिन उनके तरफ कुछ नहीं था, तो ये दया की भावना था। और दूसरा कि जो बोले आप लोगों ने, क्या बोला, हाँ मैं भोग किसके साथ करूँगा, अगर एंजॉय करना है तो भाई परिवार वालों के साथ करते हैं ना, और उनको मार लेंगे, और किसके साथ एंजॉय करेंगे। तीसरा एक रीजन था, प्रोमिनेंट रीजन, कि पाप चढ़ जाएंगे, ये भूल गए आप लोग, फियर ऑफ सिन, है ना। अगर हम इन लोगों को मारेंगे हमें पाप चढ़ जाएंगे, है ना। पाप का परिणाम है नरक में कष्ट पाना, पाप का परिणाम है दुख। और चौथा रीजन है कि परिवार वर्ग जो है बोल रहे हैं, आई हैव हर्ड फ्रॉम परंपरा, है ना, कि एल्डर्स, मतलब कोई भी चीज़ बिना वैदिक लाइफ में, बिना शास्त्र कोट हुए आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर कुछ भी बोल रहे हो, अरे ऐसा ऐसा ऐसा, तो लोग पूछेंगे कहाँ पे सुना था, कौन से शास्त्रों में। अब सोचो,
तो कोई भी बकवास नहीं करते थे पहले ज़माने में। आजकल बोलते हैं कि मैंने सुना है, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक। प्रभुपाद बोलते हैं बकवास मत करो, आई थिंक, यू थिंक और व्हाट, डोंट थिंक, स्पीक व्हाट इज देयर इन शास्त्र, है कि नहीं। तो इसलिए अर्जुन, ये सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये पहला अध्याय आचार्य लोग बोलते हैं एस्टैब्लिश करता है। अर्जुन इतना सेल्फ कंट्रोल्ड है, इतना सेंस कंट्रोल्ड है। हमारे बस सामने ऐसे कोई व्यक्ति आ जाए जिसने हमको इतना कष्ट पहुंचा है, भीम जी को पॉइजन खिलाया है ना, द्रौपदी है ना अपने पत्नी का जो है वस्त्रहरण करवाया, सारे धन जो है जो गलत तरीके से हड़पने के लिए प्रयास हुआ, आपको घर जलाने के लिए, आपको मारने के लिए प्रयास हुआ, अग्नि में डालकर लक्षाग्रह बना के। इसके बावजूद अगर ऐसे हमारे सामने कोई शत्रु आ जाए, आप क्या करेंगे? भले शूटेड साइट, है कि नहीं, भले जेल में जाना पड़े कहीं पे, इसको तो करके ही मार के जाएंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई किल, और इतना लॉजिक देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा। इसलिए पहले अध्याय बाहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वाह 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 अर्जुन कितना महान है। ये कृष्ण ही गलत है, उसको दूसरा अध्याय से बोला कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है, अर्जुन हालांकि ये सारे रीजन्स देते हैं, बड़ा शास्त्रिक रीजन्स देते हैं, बड़ा लॉजिकल रीजन्स देते हैं उनमें, लेकिन एक कमी था, अर्जुन इसमें केवल खुद के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, अर्जुन खाली सोच रहे थे मेरे को पाप चढ़ जाएगा, हम किसके साथ एंजॉय करें, है ना, हमारा फैमिली के जो एंसेस्टर्स वही नरक चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा भगवान का क्या इच्छा है। इसलिए पूरा पहला अध्याय ये दर्शाता है भगवान एज ए गुड मेंटर, एज ए गाइड और ए फ्रेंड चुप रहे, बस सुनते गए और अर्जुन बस बोलते गए, भगवान चुप रहे थे, अभी भी चुप हैं। 1 पॉइंट ये 10 श्लोक नंबर तक चुप रहेंगे भगवान। तो सेकेंड अध्याय का 10 नंबर श्लोक तक भगवान चुप रहेंगे, उसके बाद पूरा गीता वही बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अर्जुन बोलेंगे अभी 2.1 दूसरा अध्याय का पहला श्लोक से लेकर 10 तक अर्जुन बोलेंगे, फिर भी और एक आर्गुमेंट देंगे कि मैं और युद्ध नहीं करूँगा, है ना, जब तक मुझे आई एम कन्फ्यूज्ड। ये एक लास्ट आर्गुमेंट है, युद्ध करेंगे तो इधर वो मारे जाएंगे, नहीं तो हम मारे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अगर युद्ध नहीं करेंगे एक ही उपाय बच जाएगा, संन्यास लो, मतलब जंगल जाओ, भिक्षुक बन जाओ। अभी करना क्या है? इसलिए बोलेंगे कि मैं आपको अभी शिष्य बनता हूँ, आप मेरा गुरु है, और जब तक मेरा आप सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूँगा। बिल्कुल जो धनुष और बाण जो निकाल कर उनका जो है बाजू में रख दिया, उनका गांडी, बोला जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, ये सारे कन्वर्सेशंस 45 मिनट्स हो गया। कितना में हम लोग का कितना 45 मिनट्स जा रहा है देखो, फिर भी नहीं समझता। राइट, वो भी एक एक पढ़ के नहीं आते हैं, एक अध्याय हो गया बस यहाँ आना है, सुनना है, उसके बाद प्रसादम दिखता है, सेवा करो भागो। हाँ, तो ये दूसरा अध्याय जो है अर्जुन, अभी पहला सेक्शन दूसरा पद पहला श्लोक से लेकर 10 श्लोक तक अर्जुन फर्दर आर्गुमेंट, दैट इज इंडिसिशन, कन्फ्यूजन, लाइफ में करना क्या है, प्रभु जी ब्रह्मचारी बनना है कि गृहस्थ बनना है, ना बीच में रह जाए, से यूथ को ये प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे कई सारे समस्या धर्म संकट में, क्योंकि रिलेटिव्स जो एनिमी से रिलेटिव है, करना क्या है, हाँ, तो अर्जुन के ऐसे आर्गुमेंट्स रहेंगे और फिर सरेंडर। तो यह है पहला अध्याय का जो एसेंस है। लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद एक अंतिम अध्याय जो श्लोक में एक तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोलते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा। तात्पर्य ऐसे श्लोक था, एवं उक्त्वा अर्जुनम संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, संजय बात है ना, विसृज्यम ससरम चापम शोको संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब सोचे युद्ध भूमि में अभी दोनों का शंख भी बज चुका है,
ऐसा नहीं शंख नहीं बजा था, शंख बज चुका है मतलब भाई एक्शन। तभी अर्जुन का ये हालत है, बाजू में रख दिया और बैठ गया। हाँ, जस्ट इमेजिन। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो ना गोल्डन स्टेटमेंट है, इंग्लिश में लिखा होगा, सच ए काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हु इज एंगेज्ड इन लॉर्ड सर्विस, है ना, इज फिट टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज। मतलब ये योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पहला अध्याय आचार्य लोग बोलते हैं ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि अर्जुन कैसे योग्य व्यक्ति है आत्मज्ञान लेने के लिए। उसमें सेल्फ कंट्रोल है, वो जो बोलता है शास्त्रों से बोलता है, वो यहाँ तक कि उसको इंद्रिय तृप्ति का कोई इच्छा नहीं है। यही तो सब सीखेंगे आगे जाकर, भाई सेंस कंट्रोल करो, ये करो। लेकिन अर्जुन में ये सब प्री क्वालिफिकेशंस है और काइंड हार्टेड है, कंपैशन है उसमें। हम लोग भक्त बन जाते हैं, कभी को बोलते हैं अरे प्रभु जी ये तो अभक्त है, इससे हम बात नहीं करेंगे। इतने बड़े भक्त हैं हम लोग, हाँ। लेकिन अर्जुन दुर्योधन आदि को बोल रहा अपना रिलेटिव है, हाँ। तो ऐसे कंपैशन होना चाहिए, सच्चे काइंड कोमल हृदय वाले दयालु, है ना। ये हार्ट जब सॉफ्ट नहीं है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं मांस मत खाओ, जो हमारा जो है नो मीट ईटिंग। पहला जो धर्म का पहला 4 स्तंभ है, सबसे पहला स्तंभ है दया। दया तब बढ़ती है जब हम दूसरे जीवों का हत्या नहीं करते हैं, और स्पेशली अपने जीवा का सुख के लिए, है ना, मीट ईटिंग। क्यों? भागवतम बोलता है निर्भित तरसेर उपगीय माणा, है ना। अब बोलते भागवतम तभी तक नहीं समझ सकते, वो अंतिम उसका लाइन है कि उसमें वही मांस खाने के बारे में बोला गया है कि जब तक एक व्यक्ति दूसरों को हत्या करता है, जस्ट वो लाइन मुझे जो भी है, तो वहाँ पर बोला गया है कि जब तक एक व्यक्ति दूसरों को हत्या करता है, हाँ, या मांस खाता है, ऐसे व्यक्ति भागवतम नहीं समझ पाएगा, भगवान को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हार्ट ही हार्ड है। इसलिए हार्ट सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ट सॉफ्ट होने के लिए, जो हृदय कोमल होने के लिए है, श्लोक मिला भागवतम का 10वां स्कंद में। निर्भुत तर्षैरुपगीयमाना भव औषध सूत्र मनो अभिरमात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। पशुघ्नात् है ना, जो पशु हत्या करता है वो व्यक्ति ऐसे जो भागवतों कैसे समझ पाएगा, जो भव औषधि सूत्र मनो अभिरमात्। भव ये संसार, जो भव सागर का में जो हम कष्ट पा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब के लिए अगर कुछ मेडिसिन है वो क्या है? भागवतम, है ना। भव औषध, ये सब मेडिसिन जो है थोड़ा बहुत बीमारी ठीक करने के लिए ठीक है, थोड़े देर के लिए, लेकिन असली मेडिसिन है भगवान के कथा, और ये मन को बहुत आनंद देता है। क उत्तम श्लोको गुणानुवादात, है ना, ऐसे क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान हुआ है। पुमान विरज्यत, वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा बिना पशुघ्नात, जो पशुघ्नात है। अब ये पशुघ्नात का 2-3 एक्सप्लेनेशन है। स्पेशली दो आर मीट ईटर्स, दूसरों को जो कष्ट पहुंचाते हैं, स्पेशली शारीरिक दृष्टि से, और उसके ऊपर जो है मानसिक दृष्टि से, अपने वचन से, है कि नहीं। तो ऐसे हम दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि एक भक्त को जो है दया का भावना बहुत ज़रूरी है, और एक कोमल हृदय वाला होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे भक्ति नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे भक्ति इज सिंपल फॉर दोज हु आर सिंपल, इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल। अब सोचो
सपोज हमारा मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है। उन दिनों हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा बेस सेंटर था, यूथ सेंटर, तो वहाँ पे एक सीढ़ी होता था, मतलब गाड़ी चढ़ाने के लिए। प्लेन ये है कि आप चढ़ा दो, चढ़ जाओ, कि नहीं होता है ना, ऐसे थोड़ा स्लोप टाइप का। अभी नीचे उतरने के लिए यू हैव ए चॉइस, गाड़ी को घुमा लो, नीचे आराम से जाओ, नहीं तो आलसी है क्या करेगा, वो पीछे पीछे ही ऐसे आएगा। वही बाइक जो लिया है, अभी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, अभी वहीं पे थोड़ा कष्ट उठाओगे, थोड़ा गाड़ी को घुमा लिया, नीचे आने के लिए बहुत आसान है। तो फिर अगर नहीं नहीं करेगा, बोला अरे कौन घुमाता है, तो फिर जैसे चढ़ा था वैसे धीरे 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 कितना समय में आएगा। जो आधा मिनट में होने वाला चीज़ को करीब 3-4 मिनट लगाएगा, क्योंकि तो इसको बोलते हैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना। एक सिंपल उदाहरण है, वहाँ पे एक भक्त थे, सीनियर भक्त, तो बोल रहे थे भाई सिंपल चीज़ है, घुमा लो गाड़ी, फिर आराम से चले जाओ, लेकिन वही चीज़ को आप क्या कर रहे हो। हाँ, तो भक्ति सिंपल है, सरल है, जो सरल हृदय वाले होते हैं, ज़्यादा सोचने का नहीं। चला प्रभुपाद, व्हाट्स द डिफिकल्टी, प्रभुपाद एक चीज़ उनका अगर प्रवचन सुनोगे ना कभी कभी, व्हाट इज द डिफिकल्टी, प्रभुपाद बोल रहा है, व्हाट इज द डिफिकल्टी इन चैंटिंग, जस्ट चांट एंड बी हैप्पी। होता है चांट एंड बी हैप्पी, होता है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या कोई बड़ा जोक है क्या? वो आचार्यों के लिए है, व्हेन यू चांट यू विल बी हैप्पी, लेकिन हमारे से हो नहीं रहा है, हमारा सिंपल फेथ है नहीं भगवान के ऊपर, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो अंतिम लाइन है, ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। मतलब प्रथम अध्याय जो है, इट फाइनली अगर कंक्लूड करें एक लाइन में, इट रिफ्लेक्ट्स अर्जुन्स क्वालिफिकेशंस टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज। एक व्यक्ति को भगवान मतलब गुरु का शरण लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए ना। वो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जो अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुरंत अगर युद्ध करूँगा, नहीं, बोलते हैं कि नहीं ये मेरे रिलेटिव्स हैं, है ना, कैसे हम उनको कष्ट पहुँचाएं, भले वो लोग, क्योंकि उनको पता नहीं परिणाम क्या होगा, है ना, कि पाप चढ़ जाएंगे और उसके लिए कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सब बोल रहे हैं ना, पिछले में लास्ट क्लास में जब था। लेकिन हमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमको तो समझ में आ रहा है, हम क्यों युद्ध करें, ये सब बोल रहे हैं अर्जुन, लॉजिकली बोल रहे हैं भगवान को। हाँ, आगे भगवान अर्जुन को बोलेंगे, वाह बड़ा पंडित जैसे बात कर रहे हो, लेकिन हो तो आप मूर्ख, आएगा आगे श्लोक में। हाँ, तो लेकिन जो भी है, तो कहने का मतलब है अर्जुन जो है यहाँ पर ये पूरा अध्याय जो है अर्जुन का योग्यता दिखा रहा है। सेल्फ कंट्रोल्ड है, उसमें दया की भावना है, वो स्क्रिप्चर से बोल रहा है कि हमने सुना है गुरुजनों से कि ऐसे करने से, है ना, पिंडदान वगैरह बच नहीं होगा तो पूर्वज लोग नरक जाएंगे। शास्त्रों से भी कोट कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल्ड है कि नहीं। सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिजायर है वो सब नहीं है। तो ये सब दर्शाता है कि अर्जुन इज फिट टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और अगले अध्याय से वो शिष्य बनेंगे, सरेंडर करेंगे। तो आज का श्लोक हम पढ़ेंगे अभी, आप लोग मेरे बाद में बोलिए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विषिदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन। मधु का वध करने वाले कृष्ण ने
संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी संजय ये पूरा बैकग्राउंड को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, किस प्रकार अर्जुन शोकाकुल में बिल्कुल भर गए, मतलब उसमें बिल्कुल शोकाकुल होकर जब अपने धनुष बाण छोड़कर आसन में बैठ गए, इस प्रकार अभी भगवान ने कुछ कहा, आगे के श्लोक में आएगा। तम तथा कृपया आविष्टम, है ना, करुणा से व्याप्त, जो अर्जुन के बारे में बोला गया है कि दया में बिल्कुल इनका हृदय में इतना करुणा था, ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है ना। कंपैशन जो है तभी व्यक्ति को आएगा जब उसको एक्चुअल चीज़ें पता चलेगा, महत्व क्या है। कंपैशन सबको नहीं आता। श्रील प्रभुपाद के हाथ में कितना कंपैशन था। 70 साल के वृद्ध व्यक्ति, लोग रिटायरमेंट लेते हैं वृंदावन में रहने के लिए, लेकिन वो 70 साल में वृंदावन छोड़ा, अपने गुरु का आदेश तथा हम सब लोगों पर करुणा था उनका। सब लोग नरक की ओर भाग रहे हैं। अगर कुछ दुनिया को अगर सेव कर सकता है केवल भक्त लोग किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बीच में हार्ट अटैक आए हैं, सी सिकनेस, डिजीनेस, वहाँ जाकर पहुँचेंगे कहाँ पे रहेंगे कुछ पता नहीं। प्रभुपाद बोस्टन में पहुँचते हैं, बोलते हैं कि मैं लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। हाँ, और वहाँ पर भी जैसे पहुँचते हैं, बोस्टन में एक भजन लिखते हैं, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा मोह हमें प्रति। ए भगवान, इस प्रकार के, हम मुंबई आते हैं, कई लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, वाह ग्लैमर से देखते हैं, कितने बड़े बड़े एरिस्टोक्रेटिक बिल्डिंग्स हैं, इतने गाड़ी हैं, इतना पार्क है, ये वो, कोई देखकर थोड़ा आनंद में आता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि ये ऐसे उग्र स्थान में मुझे कौन क्यों लाए भगवान, है ना। तो प्रभुपाद में इतना दया आ गया, वो बोलते हैं अगर आप ये लोगों को, प्रभुपाद वहाँ पर लिखते हैं, अगर मतलब आज लोग पूरा कष्ट में हैं, अगर आप कुछ सही में, ये लोग कष्ट में आने का कारण आपका माया ही है। अगर आपका ही दया होगा, मैं जो कार्य के लिए आया हूँ भागवतम का संदेश पहुँचाने के लिए, लेट पीपुल अंडरस्टैंड दैट, कि मेरे वाक्यों को शुद्ध कीजिए और मेरा वाणी जो उनको समझ में आए, ताकि वो लोग भागवतम सुनते सुनते उनका हृदय में परिवर्तन आएगा, वो लोग भी ऐसे फिर अपने लाइफ में खुश होंगे। बोलते कि ये जो जगह उग्र स्थान है, यहाँ पर सब पैशन एंड इग्नोरेंस में, कोई सुखी नहीं है। प्रभुपाद को ये दया था। तो अर्जुन का यहाँ पर दया के भावना, यहाँ पर बोल रहे हैं कि तम तथा कृपया विष्टम, लेकिन ये जो दया था कुछ शारीरिक स्तर पर था अर्जुन का। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद वहाँ पर जाकर क्या सोचे थे, इन लोगों को कैसे आत्मा के स्तर पर कैसे कल्याण हो, लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, हाँ, शारीरिक स्तर पर यही सोच रहे हैं कि भाई मेरे रिलेटिव है, इनको मार लेंगे तो हम क्या एंजॉय करेंगे, क्या एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। लेकिन इसलिए तो अर्जुन को ज्ञान देना पड़ा। हालांकि उनमें दया है, लेकिन वो किस स्तर पर था, एक शारीरिक स्तर पर था। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। ये 2.1 श्लोक ही पढ़ेंगे हम, इसलिए मैं आराम से ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा तो। लेकिन ये श्लोक जो एक बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण श्लोक है। इनफैक्ट पूरा दूसरा अध्याय गीता का सार है। अध्याय का नाम है, अगर कोई दूसरा अध्याय समझ लिया और पढ़ने के लिए या कुछ दूसरा समझ में नहीं आया तो आप गीता समझ लियो, है ना। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कुछ दे दिया है। और अर्जुन बिल्कुल कन्फ्यूजन, बोलेगा अभी करना क्या है बता। अर्जुन इतना कंफ्यूज हो गया, बोले कि भाई एक जगह पे बोल रहे हो कि भाई युद्ध करना है, उठो लड़ो, दूसरा में बोल रहे हो देखो ज्ञान से काम करो, करना क्या है। पूरा अध्याय जब कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर भगवान जो है ये अध्याय को फिर सेपरेट कर करके अगले, है ना, 16 अध्याय में समझाएंगे। कभी कभी टीचर को कोई बच्चे है ना कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, है ना। टीचर्स होते, एक्सपर्ट टीचर्स से बहुत इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट पढ़ा दो कि बच्चा पूछेगा भी सर क्या है, थोड़ा अच्छे से समझाओ।
वो डिटेल में पढ़ाते हैं। तो गीता का सारा ये अध्याय और ये श्लोक उसका जो है एक बेंचमार्क है कि अर्जुन का जो अभी तक दया है, एक तरफ उसको उनको गुणगान किया जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन इतना महान भक्त है, उसका हृदय इतना कोमल है, दया में भरा हुआ है। दूसरे तरफ एक दूसरे सेंस में बोलते हैं लेकिन ये शारीरिक स्तर में, ऐसे दया तो बेकार है ना। तात्पर्य पढ़ेंगे, है गीता आप लोगों के पास। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। क्या बोल रहे हैं? भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा ना, कंपैशनेट मटेरियल लेवल, शोक तथा अश्रु, लैमेंटेशन यार रोना, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। मतलब इस प्रकार की भावना अर्जुन में आ रहा है क्योंकि इसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। अपश्यताम आत्मतत्वम, है ना। भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं गृहेषु गृहमेदिनाम, है ना। जो घर में रहने वाले लोग, इनको आत्मा का ज्ञान के ऊपर, आत्म तत्व के बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए ये लोग जो एक दूसरे पर द्वेष करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। यहाँ पर भी प्रपत्तात्मा में वही चीज़ बोल रहे हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। बोल रहे कि एक शरीर के प्रति करुणा, दूसरा है आत्मा के प्रति करुणा। उसे बताएंगे तात्पर्य में। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो मधुसूदन का अर्थ है कि आप जिस प्रकार मधु राक्षस का वध किया था, हे भगवान आप मेरे हृदय में जो ये सब डाउट्स हैं इसको आप वध कीजिए। हर एक शब्द का अर्थ है ना। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। ये प्रभुपाद एक प्रभुपाद का गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बोलते थे। एक व्यक्ति, ये जो लाइन में, एक लाइन में स्टोरी छिपा हुआ है। एक व्यक्ति डूब रहा था, है ना, स्विमिंग नहीं आ रहा था, समहाउ जंप मार लिया या कुछ ने उसको पीछे से ठेल दिया। अभी वो तो बचने के लिए भाई लाइफ बचाओ बचाओ बचाओ, तो तुरंत कई लोगों को स्विमिंग नहीं आता था तो वो लोग बाजू में रहकर देखते रहे और दूसरा व्यक्ति सडनली आया, बोला कि मुझे स्विमिंग आता है, जंप कर लिया पानी में। लेकिन थोड़े देर में उसका कोट लेकर आकर दिखा रहा है, देखो मैं व्यक्ति को बचा लिया। हाँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये बोलते थे, बोल रहे कि उसको स्विमिंग आता था, गया उस व्यक्ति को बचाने के बदले उसका कोट को बचाया। क्या वो सही में उस व्यक्ति को बचा पाएगा? बचा पाएगी नहीं? ये सर नो, आवाज नहीं आया नो। यहाँ पर यही बोल रहे हैं प्रभुपाद, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। मतलब सेविंग द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज यूजलेस। व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके कपड़ा को बचा रहे हो, है ना, वो बोल रहे हो कि मैं आदमी को बचा दिया। तो वैसे ही हमारा शरीर भी एक ड्रेस है, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। हम शरीर के लिए सारे सुविधाएं ट्राई करते हैं, अच्छा घर, अच्छे बंगलो, अच्छे कार, अच्छा मोटर, है ना, मोटर जो भी बोलो, लेकिन आत्मा के कार्य जितने कम करते रहते हैं, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अंदर से खोखलापन फील करता है, डिससेटिस्फैक्शन, है ना, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट। समझ में आ रहा है ना? नहीं होता है। सब कुछ के बावजूद भी उसको लगता है कि कहीं ना कहीं तो कमी है। इसलिए तो स्पिरिचुअल लाइफ पे टर्न करते हैं लोग। आज वेस्टर्न कंट्री से के लोग क्यों आ रहे हैं भारत? भारत धन के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारा भारतीय लोग को चाहिए, वहाँ पे जाएगा, लेबरगिरी करेगा, थोड़ा कुछ डॉलर कमा लेगा, अगर बोलेगा कि देखो मैं बहुत कमा रहा हूँ, है कि नहीं? लेकिन वहाँ का लोग आज भारत में आ रहे हैं भारत का संस्कृति जानने के लिए। ये लोग कम चीज़ों में कैसे सेटिस्फाइड है ना। हमारा सेटिस्फैक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कितना धन रखे हैं या कितना हमारा बड़ा पोजीशन है ना, कितना हमारा अहंकार है, कितना नेम फेम हम मिला हुआ है। इसको सुख, मतलब जो असली सुख शांति को, इसमें कोई डायरेक्ट सामंजस्य नहीं है, कनेक्शन नहीं है।
है ना। इसके ऊपर जो है, बल्कि हम कितना अपने आत्मा के कार्य करते हैं। इसलिए वही व्यक्ति बाहर 10 घंटा 12 घंटा खटने के बाद जब मंदिर आता है, वाह कितना शांति है बोलता है, इसको मंदिर बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं क्यों? यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। आत्मा के लिए जो असली पोषण है ना, वो हो रहा है। प्रभुपाद इसी संदेश मतलब इसी एक संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई, हमने ऑलरेडी डिस्कस कई बार किए हैं, जैसे कोई एक सारी पिंजरे में है, अब खाली पिंजरे को सजा रहे हो, ये गोल्डन पिंजरा है मेरा, इतना सुंदर है, डेली उसको पोछा मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर उस पैरेट को खाना नहीं दोगे तो क्या होगा? बचेगा कि मरेगा? बचेगा, मर जाएगा ना। गुड। तो वैसे ही है ना। तो प्रभुपाद बोलते थे मॉडर्न सोसाइटी मीन्स केज पॉलिशिंग सोसाइटी, है ना। पिंजरा सजाने वाला सभ्यता, मनुष्य सभ्यता जो मॉडर्न आधुनिक सभ्यता जो है, ये केवल जो है एक पिंजरा सजाने वाला सभ्यता है। वही तो है, पिंजरे के अंदर पड़ा है आत्मा, और जैसे ही वो आत्मा निकल जाएगा, अरे देखो मर गया, चला गया, हमारा तो दादाजी स्वर्गवास कर लिए हैं। कैसे पता हो स्वर्गवास किए बोल के, राइट है कि नहीं? वही शरीर तो जब तक शरीर में थे उनको भी थोड़ा भाई, तो इसलिए यहाँ पर जो है अर्जुन का दया जो है अभी तक जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली बोला जाए गलत है, क्योंकि वो एक शारीरिक स्तर पर सोच रहे थे मेरे संबंधी, लेकिन उनका आत्मा के बारे में सोचा नहीं, जो कि भगवान चाहते थे। धर्म युद्ध करेंगे और है ना, पहले तो स्वर्ग जाएंगे और उनको अच्छा पोजीशन मिलेगा, आगे जाकर अच्छा मौका, फिर भक्ति करने का मौका मिला तो भगवान के धाम जाएंगे। और वैसे भागवत में बोला गया है, जो जो युद्ध भूमि में शरीर छोड़े ना, सब भगवान के धाम गए। जो लोग भगवान का थोड़ा न्यूट्रल मोड में थे, वो लोग सब ब्रह्म ज्योति में गए। भगवान से द्वेष कर रहे थे, थोड़ा न्यूट्रल मोड में थे, लेकिन भगवान के प्रति जिनका थोड़ा भी स्नेह था, वो सब भगवान के धाम गए। ऐसे अनेक प्रकार के मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, उनका कृष्ण प्रेम नहीं मिला, मतलब जो एक कृष्ण लोग, लेकिन भगवान के अलग अलग लोक में गए वो सब। ये सब डिटेल में है भागवत में, लेकिन ये है। तो इसलिए जो है डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों को मत बचाओ, लेकिन उसका वो व्यक्ति को बचाओ। वैसे ही हम अगर संसार में खुद डूब रहे हैं, दूसरों को बचा पाएंगे? कई सारे मोमेंट्स हैं दूसरों को सुखी करने के लिए, खुशी करने के लिए। अरे भाई खुद तो खुश हो जाओ, है कि नहीं? फिर खुद जो है आत्मा के कार्य करो, खुश रहो, फिर दूसरों को सुखी करेंगे। खुद डूब रहे हैं, हमारे एक प्रभु जी बोलते हैं, खुद डूब रहे हो तो दूसरों को कैसे बचाओगे? पहले खुद बचो, दूसरों को क्या करेंगे? खुद बचेंगे तो दूसरों को, हाँ, खुद बचने का क्या उपाय है? आत्मा का कार्य में लग जाना, श्रवण कीर्तन, है कि नहीं? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर होए भव सिंधुरे। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है ना। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी, अगर सत्संग करेंगे तर हो ए भव, है ना, सिंधुरे, मतलब भवसागर जो है जो पार करेंगे अगर सत्संग करेंगे। बार बार हम लोग भूल जाते हैं। कलयुग प्रोडक्ट में एक प्रोफाइल होता है ना, एक जो कई सारे मेडिसिन लोग, उसमें लिखा होता है इसमें क्या उसका क्या लक्षण है, या कुछ कुछ उसका क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट से वो सब है। तो हमारा भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मंद सुमंद मतयो, कलयुग व्यक्ति का लक्षण है कुछ कुछ। मंद मतलब दे आर लेजी, सुमंद मतलब दे आर लेस इंटेलिजेंट, मतयो है ना, मंद सुमंद मतयो, दिमाग जो है कम है, क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगेगा और सब में लगेगा। मंद बुद्धि ये मंद भाग्य, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य
मतलब अनफॉर्चुनेट। और जब भगवान को नहीं लिया तो अनफॉर्चुनेट है ना। वास्तविक भाग्यवान मतलब वो जो भगवान को रखता है। मंद भाग्य उपद्रता, और छोटे और लाइफ हर समय डिस्टर्ब रहेंगे, वो अंदर से बाहर से कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टर्ब रहेंगे। स्टूडेंट्स भी परेशान रहते हैं, छोटे बच्चे भी, उनको आजकल देखो कितना बड़ा बैग उठा के जाना पड़ता है स्कूल, है कि नहीं, उनका वेट से ज़्यादा, बराबर ना, है क्या। तो छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस होती है, इतना बड़ा चश्मा पहनना पड़ता है, जो कलयुग का लक्षण है। मंद भाग्य उपद्रता, ये सब लक्षण है कि नहीं। तो इसलिए जो है आत्मा का कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले दुर्लभ है ना, मानव जन्म सत्संगे तरो ए भव सिंदूरी, है ना। वो कैसे करेंगे, बोले श्रवण कीर्तन, भगवान के कथा सुनना, कीर्तन है ना, भगवान का कीर्तन गाना या भगवान का गुणगान, जो ये कथा, इसे करना। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। फिर भगवान प्रहलाद महाराज स्मरण करते थे। एक ही लड़का दुनिया का, पूरा दुनिया में उस समय एक ही लड़का भक्त था, वो कौन थे, प्रहलाद। और ऊंची आवाज में कीर्तन नहीं कर सकते थे, केवल स्मरण करते थे, इसलिए स्मरण का आचार्य थे। हिरण्यकशिपु जो बोलते थे वो होता था। ऐसे आंख उठा दिया, आईब्रो उठा दिया तो सूर्य देवता जो बोला, भाई मॉडरेट टेम्परेचर दो, ज़्यादा गर्मी हो रहा है बिल्कुल। वो हमारा कितना, कितने बड़े ऑपरेटर थे सोचो, इंद्रदेव, नारद मुनि आदि सब उनके घर में आकर सेवा करते थे फ्री में। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा पावरफुल शक्तिशाली थे हिरण्यकशिपु। एक ही बंदा था उस समय जो कि इनको टक्कर देता था, उनका बेटा, वो भी छोटा सा 5 साल का लड़का लाला, बोलता था कि आप भगवान नहीं हो, और सब लोग हिरण्यकशिपु नमः बोलते थे। यज्ञ बंद हो चुका था, रूल बदल गया था, जो यज्ञ करेगा नरक जाएगा, जो भोग करेगा सरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, सब रूल बदल गया था। लेकिन प्रहलाद अपने खुद अकेले में स्मरण में रहते थे। और स्कूल में जब गैप होता था, क्लास में जब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिसेस या ब्रेक रहता था, सारे मित्रों को इकट्ठा कर लेते थे, बोले चलो चलो चलो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। सबको बुलाते थे और कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, और ऐसे उनको शिक्षाएं देते थे किस प्रकार। कोमारम आचरितो प्राज्ञो, 5 साल उम्र से ही भक्ति करना चाहिए, क्या पता बुढ़ापा क्या है, क्या पता। बुढ़ापा मतलब मृत्यु से पहले का उम्र, मतलब अभी मेरा कल में मृत्यु हो सकता है। तो इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड यू आर, 5 साल के बुढ़ा या 5 साल के बुढ़ी, है ना, 50 साल का बुढ़ा बुढ़ी। इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ लिटरल है, अगर उसको मीनिंग देखा जाए तो इसे प्रहलाद शिक्षा देते थे। तो इसलिए बोलते हैं ये 9 विधियाँ जो है, नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। वंदन मतलब भगवान को भजन में स्तुति करना, है ना। फिर पाद सेवन, लक्ष्मी जी जैसे सेवा करती हैं, अर्चना, है ना, भगवान का पूजा करना डेली, वर्शिप करना, धूप दीप चढ़ाना, फ्लावर्स चढ़ाना। फिर साख्यम, भगवान का फ्रेंड जैसे फ्रेंडली लेवल पे सेवा करना। आत्मनिवेदन, जिस प्रकार बलि महाराज बिल्कुल भगवान का है, सरेंडर कर लिया, आत्मनिवेदन। तो ये 9 विधि है। कम से कम प्रभुपाद बोले कि 9 का 9 जो है ये करते थे। अम्बरीश महाराज बोल के एक महान भक्त थे, वो करते थे। अगर वो भी नहीं, कम से कम एक में बस कोई परफेक्ट हो जाएगा, वो भगवान का धाम जाएगा। परीक्षित महाराज केवल कथा सुने, सुखदेव गोस्वामी केवल बोले, उसमें वो सब परफेक्ट हो गए। तो जो भी है, तो यह आत्मा का पोषण के लिए ये सब है कार्य। हम सब लोग के लिए जो पोषण का कार्य क्या है, जो प्रभुपाद ने बोला है, 4 नियम जो नहीं करना चाहिए, और कई सारी चीज़ें जो करना चाहिए। शिवोट के नाम जप करना, है ना, भगवान का पूजा करना, पूरा आरती सब गाना, घर में भोग अर्पण करके धीरे धीरे कांदा लहसुन सब बंद करो, पूरा किचन सेट को बदलाओ। इसको मतलब किचन मोमेंट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ किचन, है ना। फिर धीरे धीरे सारे सब बदलेगा। भगवान को भोग अर्पण करके खाओ प्रसाद, है कि नहीं, ये बेसिक है। और एक चीज़ करते रहेंगे, धीरे धीरे कई सारी चीज़ें रिवील होने लगेगा, है ना। कभी कभी ABCD बच्चा को नहीं आता है, आप जो सेंटेंस सिखाओगे क्या करेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ABCD अच्छा से करें, राइट। चलो अभी लास्ट
परपोट का लास्ट ये, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वो वृथाई शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करें और आत्मबोध को प्राप्त हो, है ना। तो यह अध्याय में भगवान स्पेशली आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं। दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर तक, सॉरी 13 से लेकर 30 तक भगवान जो है आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्म साक्षात्कार का, है ना। हमने तो थोड़ा शॉर्ट में समझे कि आत्मा और शरीर, आत्मा जो है हमारा जैसे पैरेट जैसा है, हम उसका पिंजरा है ना, या हमारा शरीर आत्मा के ऊपर का ड्रेस है। असली शरीर जो बॉडी है वो है आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि नहीं, सोल। तो इस प्रकार जो है शरीर आत्मा का ज्ञान अध्याय में है। लेकिन अर्जुन का जो दया है अभी तक, ये एक फॉल्स कंपैशन है, झूठ, मतलब क्या बोलते हैं, झूठा दया तो नहीं बोलेंगे, जो प्रॉपर नहीं है। तो असली दया तो आत्मा के लिए होनी चाहिए, नहीं तो कोई व्यक्ति जैसे डूब रहा है उसका ड्रेस को दया करना जैसे होगा, राइट। तो यही बताया जा रहा है, असली दया अगर करना है क्या करो, उसका आत्मा का कल्याण के लिए क्या कर सकते हो। इसलिए जब हम प्रसाद बांटते हैं, कि भगवान का प्रसाद है, भगवान को चढ़ाए हैं, अभी प्रसाद हो गया, ऐसे शास्त्र में वर्णन है, कोई भी एक बार प्रसाद खाता है उसको भक्ति मिलना ही है, उसका भक्ति में उसी समय चालू हो जाता है, भले पशु है, पक्षी है, कोई भी है कि नहीं। तो अभी इसलिए जो फूड फॉर लाइफ में हम लोग फूड बोलते हैं, बाहर में लोग जो खाना बांटते हैं, रोटी कपड़ा मकान ये सब बांटते हैं, वो व्यक्ति को एक शारीरिक स्तर पे ही है। लेकिन हम लोग क्योंकि प्रसाद बांटते हैं, व्यक्ति का धीरे धीरे प्रसाद खाते खाते कितने लोग भक्त बनेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। कई लोग तो इस्कॉन में आते हैं केवल गेट में थोड़ा उतना एक कप प्रसाद लेने के लिए, खिचड़ी इस्कॉन का बहुत बढ़िया बोलते हैं, हाँ। और ऐसे खिचड़ी खाते खाते धीरे धीरे कुछ दिन बाद हेयर स्टाइल बदल जाता है, ड्रेस स्टाइल बदल जाता है, तिलक, भाई खिचड़ी खाने के लिए आएगा तो दर्शन भी तो करेगा। फिर कभी कभी अगर कोई गलती से ऐसे कोई भक्त से इंटरेक्ट कर लिया, बुला के भाई क्लास में आ जाओ, यात्रा में आ जाओ, फिर खत्म उसका भौतिक लाइफ, है कि नहीं। तो ये तो प्रभुपाद का ट्रिक है ना। इसलिए सबसे बड़ा ये प्रचार है। प्रभुपाद बोलते हैं संकीर्तन मतलब खाली कीर्तन नहीं, बोलते हैं प्रभुपाद कि कीर्तन करना, पुस्तक वितरण करना और प्रसाद भी वितरण करना, ये सब संकीर्तन है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत बड़ा प्रचार होती है। अभी पुस्तक वितरण का महीना है, पता नहीं आप लोग कितने लोग प्रयास भी किए हो, है ना। तो कुछ डिवोटीज गए वासी में डिस्ट्रीब्यूट किए, और मैं बोला कि अगर अपने लेवल पे ही अपने रिलेटिव्स ये वो कई लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। या जो है जैसे कोई घर में लेकर रख लो, साल भर कई सारे गेस्ट आते रहते हैं, एक बार में खरीद लो, है ना। कई रिलेटिव्स आते हैं, या ओकेजन है, किसी का बर्थडे आ रहा है या किसी का मैरिज एनिवर्सरी, मतलब ऐसे कुछ ओकेजन्स में आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, व्हाई डोंट गिव भगवत गीता, राइट। सो दैट्स द वे। आप खुद ले लो अपने लिए या डोनेट कर लो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कम पैसा में भी दिया जाता है या कभी फ्री में भी दिया जाता है कि नहीं। तो ये कई तरीके हैं जो सेवा करने के लिए। तो पुस्तक वितरण बहुत बड़ा सेवा है, और ऐसे ही प्रसाद वितरण, तो ये कोई ऑर्डिनरी सेवा नहीं है। तो ये सब जो है ये आत्मा के लिए है। लेकिन इसके बगैर जो कई बोलते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा, हार्डली, है ना। वास्तविक उल्टा है, माधव सेवा करोगे मानव सेवा होगा। भगवान का सेवा मतलब क्या है, भगवान चाहते हैं हर किसी को भक्त बनाओ,
अगर कोई भगवान का भक्त बनता है ना, गीता के 18 अध्याय में आएंगे, भगवान बोलते हैं जो भी मेरा ये संवाद दूसरों को प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं आपके संस्था में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन, कुछ शॉर्टकट बताओ ना। शॉर्टकट यही है कि आप अगर भगवान को प्रिय बनना है, क्या करो, प्रचार करो, यही शॉर्टकट है। महाराज बोलते थे, इसलिए प्रचार करना मतलब अलग अलग तरीके से। कई लोग जो है डायरेक्टली प्रीचिंग नहीं कर पाते हैं, दे जस्ट गिव मनी। अब इतना बड़ा मंदिर है, ये मंदिर में जैसे कोई अब एक मिसाइल है, एक मिसाइल क्या करता है, एक साथ में एक शहर को ही उड़ा देता है। तो ये को बहुत बड़ा मिसाइल है, पूरा नवी मुंबई को उड़ाएगा। एक एक धीरे धीरे आकर भक्त बनते रहेंगे। बोले अभी सूरदासपुर डायरेक्टली जाकर एक क्लास देंगे, लोगों से मिलेंगे, ये करेंगे, एक एक को नहीं, सीधा बड़ा मंदिर बनाया, अभी आते रहो, दर्शन करेगा उद्धार होगा, है ना। भगवान विष्णु के सामने कोई आता है, प्रणाम करता है, तो अनेक जनों के पाप खत्म हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाता है व्यक्ति का। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समन्वय तम नमामि हरिम परम। ले नाम संकीर्तन में ऐसे सर्व पाप प्रणाशन, जो संकीर्तन में आकर कोई भाग लेता है, नया व्यक्ति अनजान व्यक्ति अगर कीर्तन में भाग लेगा, अनेक जन्मों के पाप खत्म। बोलते प्रणाम दुख समन्वय, मतलब जितना आपका लाइफ का दुख है, बोलते भगवान को प्रणाम करने से वो खत्म होगा। कैसे खत्म होगा वो सीक्रेट है। तम नमामि हरिम परम, ऐसे भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हरि का एक शब्द का अर्थ ही है जो भक्तों के दुख को हरण कर लेते हैं, है कि नहीं, है ना। उसके साथ साथ भक्त का चित्त भी धीरे धीरे, उसका मन को भी हर लेते हैं। उसके बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर भगवान के पीछे भागेंगे आप। कृष्णा कृष्णा हरे